पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांव की शांत जिंदगी अचानक भय और अराजकता में बदल गई। आकाश फट गया और उस दरार से उतरा अंधकार का स्वामी अघोरसुर। उसकी उपस्थिति ने धरती को हिला दिया और जब गांव के लोग भय से कांप उठे तो साधारण युवक विहान, जिसने हमेशा अपने भीतर एक अजीब पुकार महसूस की थी, अब उसी पुकार के सामने खड़ा था। उसने अघोरसुर को चुनौती दी। भले वह उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। दोनों के बीच पहली भिड़ंत हुई, साहस बनाम आतंक। अघोरसुर ने आसमान की ओर देखा और कहा, यह तो बस शुरुआत है, असली प्रलय अभी आना बाकी है। और इसी वाक्य के साथ कहानी ने अपने अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाया, जहां विहान की नियति बदलने वाली है। अगर आपने अभी तक पहला अध्याय नहीं सुना तो आई बटन पर क्लिक करके पहला अध्याय सुनिए। अब दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। गांव की धरती अब राख और धुएं में बदल चुकी थी। हर तरफ जले हुए घरों की गंध, टूटी हुई उम्मीदों की चीखें और भय का सन्नाटा फैला हुआ था। आसमान की दरार अब भी चमक रही थी, लेकिन उसकी आग धीरे धीरे मंद पड़ रही थी। विहान जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका शरीर थका हुआ था, उसकी सांसें भारी और आंखें बंद थी। लेकिन उसके भीतर कुछ अजीब हो रहा था। उसकी नसों में जैसे कोई नई ऊर्जा दौड़ रही हो, पहले हल्की, फिर धीरे धीरे तेज। उसके बाएं हाथ से हल्की नीली चमक निकलने लगी। राख और धुएं के बीच वह चमक किसी दीपक की लौ जैसी थी। गांव के बचे हुए लोग दूर से यह दृश्य देख रहे थे। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। अचानक विहान के मन में एक आवाज गूंजी। यह आवाज गहरी थी, जैसे कोई दूसरे लोक से आ रही हो। विहान, यह शक्ति तुम्हें संयोग से नहीं मिली, यह उस दरार से आई है। इसे समझो, वरना यह तुम्हें निगल जाएगी। विहान ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में आवाज गूंज रही थी। उसने अपने हाथ को देखा, अब वह पूरी तरह चमक रहा था। उस रोशनी में उसे अघोरसुर की परछाई दिखाई दी। वहीं लाल आंखें, दानवी मुस्कान। विहान डर गया। उसने हाथ पीछे खींचा, लेकिन रोशनी और तेज हो गई। उसके आसपास राख हवा में उड़ने लगी। जमीन पर बिजली की लकीरें बन गई। वह समझ गया कि यह शक्ति उसके भीतर है, लेकिन वह इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। विहान चिल्लाया, अगर यह शक्ति मेरी है तो मैं इसे अपने लोगों की रक्षा के लिए इस्तेमाल करूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, उसके हाथ से एक नीली लहर निकली और आसमान की ओर चली गई। आकाश में फिर वही दरार फिर से चमकी, लेकिन इस बार उसमें आग नहीं, बल्कि नीली ऊर्जा की चमक थी। विहान अब जान चुका था, उसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी है। उसका बायां हाथ नीली रोशनी से चमकता था और हर बार जब वह गुस्से या डर में होता है, यह शक्ति अपने आप फट पड़ती थी। शुरुआत में उसे लगा कि यह एक वरदान है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आया कि यह शक्ति उतनी ही खतरनाक है जितनी अघोरसुर की। जब भी उसका मन अस्थिर होता, उसके हाथ में बिजली जैसी लहरें निकलती और आसपास की चीजें टूटने लगती। गांव वाले अब उसे उम्मीद की नज़र से नहीं देखते थे, अब उससे डरने लगे थे। विहान अब इंसान नहीं रहा। उसके भीतर वही अंधकार है जो अघोरसुर के भीतर है। लोग फुसफुसाने लगे, बच्चे उसे देखकर छिप जाते और बुजुर्ग उसे अजनबी समझने लगे। धीरे धीरे वह अकेले पड़ गया। उसने तय किया कि वह गांव छोड़ देगा। वह जंगलों की ओर निकल गया, जहां सिर्फ पेड़
अंधकार और सन्नाटा था। जंगल में उसने अपनी शक्ति को समझने की कोशिश की। वह ध्यान में बैठता, सांसों को नियंत्रित करता और अपने हाथ को शांत रखने की कोशिश करता। कभी उसे लगता वह सफल हो रहा है, लेकिन जैसे ही कोई डर या गुस्सा उसके मन में आता, उसका हाथ फिर से चमक उठता। एक रात जब वह ध्यान में बैठा था, अचानक उसके मन में वही गहरी आवाज गूंजी, विहान, तुम मेरी शक्ति का हिस्सा हो। विहान चौंक गया। उसने चिल्लाकर कहा, कौन है? सामने आओ। लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा में गूंजती आवाज थी। तुम चाहे जितना भी भागो, अंत में तुम मेरे ही हिस्से बनोगे। विहान का दिल कांप उठा। उसे लगा यह आवाज अघोरसुर की है। क्या सच में उसकी शक्ति अघोरसुर से जुड़ी है? क्या कभी वह इससे मुक्त हो पाएगा? उसने अपने हाथ को देखा। नीली रोशनी अब शांत थी, लेकिन उसके भीतर डर और संदेह की लहरें उठ रही थी। अगर यह शक्ति मेरी है तो मैं इसे नियंत्रित कैसे करूं? जंगल की हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ों के बीच अंधकार और गहरा हो गया। विहान को लगा वह अकेला नहीं है, जैसे कोई अदृश्य परछाई उसे देख रही हो। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे यह शक्ति अघोरसुर से जुड़ी हो या किसी और से। मैं इसे अपने लोगों की रक्षा के लिए इस्तेमाल करूंगा। लेकिन उसके मन में गूंजती आवाज ने कहा, तुम्हारी सोच तुम्हें धोखा दे रही है। यह शक्ति तुम्हें निगल जाएगी। विहान का संघर्ष अब और गहरा हो गया। वह जानता था उसे इस शक्ति को नियंत्रित करना होगा, वरना यह उसे अंधकार में धकेल देगी। जंगल की गहराई में विहान अकेला बैठा था। उसके हाथ में नीली रोशनी कभी शांत होती, कभी अचानक भड़क उठती। हर बार जब वह ध्यान करता, अघोरसुर की आवाज उसके मन में गूंजती, तुम मेरी शक्ति का हिस्सा हो। यह आवाज उसे तोड़ रही थी। इसी अंधकार और भय के बीच अचानक एक हल्की आभा दिखाई दी। नीली रोशनी की लहरें पेड़ों के बीच फैलने लगी। विहान ने आंखें खोला और देखा एक वृद्ध साधु उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में शांति थी और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा चमक रही थी, और उनका नाम था कार्तिक पुजारी। कार्तिक पुजारी जी ने धीमी आवाज में कहा, विहान, यह शक्ति तुम्हें संयोग से नहीं मिली है, यह तुम्हें किसी कारण से मिली है। तुम चुने गए हो अघोरसुर का विरोध करने के लिए। विहान चौंक गया। चुना गया हूँ? लेकिन मैं तो साधारण इंसान हूँ। यह शक्ति मुझे नियंत्रित नहीं करने देती। हर बार जब मैं डरता हूँ, यह मुझे निगलने लगती है। साधु मुस्कुराई। शक्ति को नियंत्रित करने के लिए पहले भय को जीतना पड़ता है। जब तक तुम अपने डर को पहचान कर उसे स्वीकार नहीं करोगे, यह शक्ति तुम्हें अस्थिर करती रहेगी। विहान ने गहरी सांस ली। तो क्या मुझे करना होगा? कार्तिक पुजारी जी ने कहा, ध्यान, साहस और भय पर विजय। तुम हर दिन अपने भीतर झांकोगे, अपने डर को देखोगे और उसे स्वीकार करोगे। जब तुम अपने भय को जीत लोगे, तब यह शक्ति तुम्हारी होगी और तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करेगी। इसके बाद कार्तिक पुजारी जी ने विहान को प्रशिक्षण देना शुरू किया। हर सुबह वह ध्यान करता, सांसों को नियंत्रित करता और अपनी ऊर्जा को स्थिर करने की कोशिश करता। शुरुआत में उसका हाथ बार बार चमक उठता, लेकिन साधु उसे शांत रहने की शिक्षा देते। धीरे धीरे विहान ने सीखा कि गुस्से और डर को कैसे रोका जाए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। विहान अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर आत्मविश्वास लौटने लगा।
उसका हाथ अब अचानक फटने की बजाय स्थिर रूप से चमकने लगा। वह जो कहता वही उसकी शक्तियां करती। उसकी शक्तियां अब उसके नियंत्रण में थीं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, देखो विहान, तुमने पहला कदम उठा लिया है और पहला चरण भी पार कर लिया है। अब यह शक्ति तुम्हारी है, ना कि तुम्हें नियंत्रित करने वाली। अब तुमने अपनी शक्ति को नियंत्रण में कर लिया है। एक शाम जब दोनों नदी किनारे बैठे थे, साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, विहान, अब समय आ गया है कि तुम उस दरार का सच जानो। विहान ने उत्सुकता से पूछा, दरार? वही जो आसमान में खुली थी, वही दरार जिससे अघोरसुर आया था? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, वह दरार सिर्फ एक द्वार नहीं, वह दो लोगों का संगम है। एक लोक तुम्हारा मानवों का, दूसरा लोक है अंधकार और ऊर्जा का, जहां से अघोरसुर आया है। विहान स्तब्ध रह गया। तो मेरी शक्ति? साधु ने कहा, तुम्हारी शक्ति उसी दरार से आई है। जब अघोरसुर ने उस द्वार को छेड़ा तो ऊर्जा दोनों ओर फैल गई। उसका अंधकार तुम्हारे लोक में उतरा और उसी दरार से निकली नीली ऊर्जा तुम्हारे भीतर समा गई। यह संयोग नहीं था, तुम चुने गए हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर साहस था। विहान ने गहरी सांस ली। तो मैं अघोरसुर का हिस्सा नहीं हूँ? साधु मुस्कान के साथ बोले, नहीं विहान, तुम उसकी छाया नहीं बल्कि उसका विरोध हो। लेकिन याद रखो, यह शक्ति तुम्हें उतनी ही आसानी से अंधकार की ओर भी खींच सकती है। तुम्हें हर पल अपने भय पर विजय पाना होगा। विहान ने अपने हाथ की ओर देखा। नीली रोशनी अब शांत थी। यह आसमान अचानक गरजने लगा। बादलों के बीच वही दरार फिर से खुल गई, लेकिन इस बार पहले से कहीं अधिक विशाल और भयावह। बिजली की लपटें आसमान को चीर रही थी और धरती कांप रही थी। गांव के लोग भय से चीखते हुए भागने लगे। दरार से एक विशाल परछाई उतरने लगी। धीरे धीरे उसका रूप स्पष्ट हुआ। दरार से एक विशाल परछाई उतरने लगी। धीरे धीरे उसका रूप स्पष्ट हुआ। लाल आंखें, दानवी मुस्कान और आग से लिपटा हुआ शरीर। यह वही था, लेकिन पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली। अचानक आवाजें गांव में गूंजने लगीं। अघोरसुर लौट आया, अघोरसुर लौट आया। अघोरसुर की आवाज गूंजी, विहान, तुम चाहे जितना भी भागो, अंत में तुम मेरे हिस्से बनोगे। तुम्हारी शक्ति मेरी ही छाया है। विहान साधु के साथ खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह पहले जैसा असहाय नहीं था। उसके बाएं हाथ की रोशनी स्थिर रूप से चमक रही थी। उसने गहरी सांस ली और अघोरसुर की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, अगर मेरी शक्ति तुम्हारी छाया है तो मैं उसी छाया से तुम्हें मिटा दूंगा। अघोरसुर ठहाका लगाकर हंसा। तुम्हें लगता है यह रोशनी तुम्हें बचा लेगी? यह शक्ति तुम्हें निगल जाएगी और अंत में तुम मेरे ही सैनिक बनोगे। धरती पर आग फैलने लगी, पेड़ जलने लगे और आसमान से बिजली की धाराएं गिरने लगी। विहान ने अपने हाथ को उठाया। नीली ऊर्जा की लहरें उसके चारों ओर फैल गईं। साधु पीछे हट गए, लेकिन उनकी आंखों में विश्वास था। गांव वाले दूर से यह दृश्य देख रहे थे। उनके लिए यह सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। एक ओर अघोरसुर था, अंधकार और विनाश का प्रतीक। दूसरी ओर विहान था, आशा और साहस का प्रतीक। अघोरसुर ने अपनी आग से भरी मुट्ठी उठाई और धरती पर प्रहार किया। जमीन फट गई, लावा बाहर निकलने लगा।
विहान ने अपनी नीली ऊर्जा से उसका सामना किया। दोनों शक्तियां आपस में टकराईं। आसमान में विस्फोट हुआ। गांव वाले या दूर से देखते ही कांपने लगे। विहान का शरीर भी कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैं इंसान हूँ और इंसान कभी हार नहीं मानता। अघोरसुर ने गरज कर कहा, या तुम्हारी जिद ही तुम्हें नष्ट कर देगी विहान। विहान ने अपने हाथ को और ऊंचा उठाया। नीली ऊर्जा पहले से भी अधिक चमक रही थी। उसने साधु की शिक्षा को याद किया कि भय को जीतना ही शक्ति को नियंत्रित करना है। उसने अपने भीतर के डर को स्वीकार किया और उसे शांत किया। अब उसकी शक्ति स्थिर थी। उसने अघोरसुर की ओर देखा और कहा, यह युद्ध सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में नहीं है अघोरसुर, यह उस लोक और इस लोक के बीच में है और मैं इस लोक की रक्षा करूंगा। अघोरसुर की आंखें और लाल हो गईं और अघोरसुर गुस्से में बोला, तो आओ विहान, देखो तुम्हारी रोशनी कितनी देर तक टिकती है। दोनों आमने सामने खड़े थे। एक ओर अंधकार की आग, दूसरी ओर नीली ऊर्जा की चमक। धरती कांप रही थी, आसमान फट रहा था। अब आप लोग बताइए, क्या विहान सच में अपनी शक्ति को पूरी तरह नियंत्रित कर पाएगा या अघोरसुर की छाया उसे निगल लेगी? क्या साधु की शिक्षा विहान को इस युद्ध में जीत दिलाने के लिए पर्याप्त होगी? क्या गांव वाले विहान पर भरोसा करेंगे या अब भी उससे डरते रहेंगे? क्या दरार का रहस्य और भी गहरा है? क्या उसमें और भी प्राणी छिपे हैं? असली युद्ध में कौन विजयी होगा? नीली रोशनी का हीरो या अंधकार का विलन? दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले संडे को तीसरा अध्याय अपलोड होगा। तब तक आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे साथ कहानी संसार पर प्रलय का द्वार। ये था हमारा अध्याय 2।